if you are a second year BTech student, you have to watch this. If you are not going to watch it, or you are think that the video is too long, or maybe I should do some other useful thing, so don't think like that. Okay, please see the session. It's very helpful for anyone who is currently in the second year or in third or final year also, no problem at all. Also, this session is mostly in Hindi, because the candidate was not very comfortable in English. So no worries. If you have any problem with English, with Hindi, uh, better luck with other sessions. There are many sessions which are completely in English. You can watch that. And in these sessions, we have discussed how you should make a resume, how you can participate in hackathon, how a entire journey of full stack developer, how you should learn back end, front end, which tech stack you should use, how to be relevant in this AI era, what is literally the meaning of being relevant in AI in this era. Is it coding with the AI or something else? Everything is discussed in very deeply in this session. Okay, please watch the entire session. Also, for the for any other sessions with me, there is the many forms in the description. Please fill those forms, as well as if you want the free sessions, there's also everything written in the description. Please watch this session at 1.5 or 2x, no problem at all. Okay, please watch other sessions also, and of course you are not going to share it with your friends, because they will get better package and you are very not good type of people. But it's okay, no problem. Everyone has their own insecurities. No judging. If you're not doing, it's okay, but please do like and subscribe my channel. Okay, it's going to be very beneficial for you. Let's start the video. So I had gone through your resume. First of all, do you know how to make a resume, like which site we should use to make a resume? सर मैं अपने बारे में एक बार मतलब कि बता दूं आपको हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब नो कि शॉर्ट प्रॉब्लम. में। हाँ. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी जस्ट सेकेंड ईयर में घुसा हूँ और मेरा प्लान कुछ था नहीं। मतलब कि इधर सामने से आपने वो बोले बोला ना कि ऐसा ऐसा करते हैं तो मैं भी बहुत ऐसे हो गया था कि यार रेज्यूमे कभी बनाया भी नहीं और मेरे प्लान में था कि सर अभी मैं ना यही मतलब कि पूरा एक फुल स्टैक अभी मैं वो बनाऊंगा। मतलब कि मैंने कोई प्रोजेक्ट उसमें डाला था मैं वही बना रहा था अभी रिसेंटली और मैंने ओपन सोर्स भी कर रखा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब जेई एडवांस खत्म हो गया था उसके बाद मैंने सब कुछ शुरू कर दिया। फोन पे किया था तब मैंने उसके पीछे कम्युनिटीज भी चलाई। कॉलेज में मैंने फिर धीमे धीमे रिएक्ट सीखा वही बेसिक बेसिक फ्रंट एंड सीखा। जी सॉक भी मैंने दिया था बहुत बुरी तरीके से उसमें फेल हो गया। फिर मैंने अभी जो छुट्टी वाली जब आपका वो आया था उधर से सामने से तब मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन भी करे। एक बार एक्सप्रेस में हो गया था मेरा एक express.com में कॉन्ट्रीब्यूशन मर्ज हो गया था और मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था जैसे मैं कैसे बनाने वगैरह वगैरह। सर मेरा अभी करंट प्लान यही है कि अभी सोसाइटीज का हमारे यहाँ चल रहा है। मैं टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे कुछ खास है नहीं। तो एक दो सोसाइटीज ही हैं जो बहुत अच्छी हैं तो उन्हीं के लिए पूरा ही ट्राई मार रहा हूँ। जो जो बोल रहे हैं कि हाँ ये पूछेंगे वो पूछेंगे वहीं पढ़ रहा हूँ। एसक्यूएल वगैरह मेरे को नहीं आता, मोंगोडीबी आता है तभी मैं वहीं पढ़ रहा हूँ। और इंटर्नशिप का सर यही प्लान है कि पहले ये तो प्रोजेक्ट वगैरह बन जाए उसके बाद सर रेज्यूमे पे आने वाले थे। तभी सर मैंने आपको लिंक्डइन पे लिखा भी था कि गेटअप चल जाएगा क्या। हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम. सेकेंड ईयर में तुम्हारा रिज्यूमे वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है. मतलब जितना तुमने ये बना दिया, मेरे अच्छा सर। पास तो सेकेंड ईयर में इतना भी कुछ नहीं था. मुझे सेकेंड ईयर में जीसॉक के बारे में अच्छा नहीं अच्छा। पता था. मुझे कुछ नहीं पता था, ना हम्म एक्सप्रेस जेएस ना रिएक्ट वगैरह, कुछ नहीं पता था. मैं बस हम्म सीपीडीएसए के पीछे था. लीड कोड खोलो, क्वेश्चंस करो, हम्म। दैट्स इट. ओके. और मैं यही बोलूँगा कि जो कॉलेज में सोसाइटीज़ वगैरह हैं उसका ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. ठीक है, वो अभी ओके लगती है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर में, बट थर्ड ईयर फाइनल ईयर आते आते तुमको एक तरीके से हेडेक लगने लगेगी. लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं क्यों ही आ गया बेफालतू का. हुआ वेल एंड गुड, नहीं ओके। हुआ इग्नोर. तुम्हारा जो कंसिस्टेंटली जो पाथ है जो तुमको लर्न करना है फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, तुम उस पर फोकस करो. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम्म। समझाया? सिर्फ हाँ, पढ़ लो माई एसक्यूएल और या फिर तुम्हारा जो मोंगो डीबी है, पढ़ लो. इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर चीज डेवलपमेंट में एक सीक्वेंस में होनी चाहिए. ठीक है. यस सर। अगर तुम बीच बीच में से टॉपिक्स उठा उठा के पढ़ोगे तो वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा कि तुमको बाद में सारे सीक्वेंसेस नहीं पता होंगे और क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं होगी टॉपिक्स की. हम्म। ठीक है. बट तुम क्योंकि माई एसक्यूएल वगैरह पढ़ रहे हो या मोंगो डीबी पढ़ रहे हो, तो डेटाबेस सेपरेट टॉपिक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. बट प्रॉब्लम यही होगी कि अगर तुम उसको डेवलपमेंट के साथ पढ़ते तो तुम ये भी समझ पाते कि कैसे डेटाबेस को कनेक्ट किया जाता है बैकएंड के साथ, या फिर वो. हाँ सर मैंने ना मतलब
वो वहीं से देखा था, वो ट्यूटोरियल में जैसे यूज होता ना, वहीं से देख लिया थोड़ा बहुत। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग। और तुमको अगर ये हम्म। रियलाइजेशन है कि तुम टीयर 3 कॉलेज से हो, और तो मैं तुमको एक दो चीज़ ही बताऊंगा। सबसे पहले इस रियलाइजेशन को एज अ मोटिवेशन यूज़ करो, ठीक है। और ओके डेली सर। बेसिस पे सोचो कि मैं कैसे आज से कुछ एक्स्ट्रा लर्न किया हूँ। एक सिर्फ हम्म। एक वर्ड भी लर्न करो, बट डेली तुम्हारी वो ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। मैटर नहीं करता कि तुम कितना लर्न कर ले रहे हो, कि बहुत ज़्यादा लर्न कर ले रहे हो एक दिन में, या फिर जस्ट अ सिंगल वर्ड। अगर तुम रोज कुछ नया सीख रहे हो, इट्स अ प्लस पॉइंट, इट्स अ ग्रोथ, ओके। नहीं सर, बिल्कुल प्लान में नहीं था कि ऐसा कुछ, ऐसा भी कुछ होगा इट्स ओके, नो कभी। प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। अनऑर भाई देखो, बैचलर्स लाइफ है, पूरी अनऑर्गेनाइज रहती है, ठीक है। जब कोई जरूरत आ जाती है तो सब जगह तो वो कुछ खोजना फिक्स पड़ता नहीं है, है। टाइम वाइम कुछ नहीं, सब ऐसे कोई बस, कर तो चलते रहते हैं। आई नो दैट, ओके, नो प्रॉब्लम। कोई ऑकवर्डनेस नहीं है, तुम जो ट्राई करना चाहते हो कर लो। हो गया सर, हो गया, टाइम हो गया। आवाज आ रही है? सर बस एक मिनट। हाँ सर, आ रही है, परफेक्ट आ रही है। ओके, ग्रेट। ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ सर, तो बताइएगा। एक साइट होती है ओवरलीफ, ठीक है। हाँ। ओवरलीफ, उसमें तुम रेज्यूमे बनाते हो, उसमें जो रेज्यूमे बनता है वो लेटेक्स में बनता है। मतलब लेटेक्स एक कोडिंग लैंग्वेज है जो उस प्लेटफॉर्म की है। उसमें तुम कोड करते हो ओके। और वो रेज्यूमे बन जाता है। तुम एक काम करना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी सारा का सारा डेटा अवेलेबल है इसमें, जो तुमने अभी रेज्यूमे डॉट डॉक्स भेजा है, इसको पूरा का पूरा क्लॉड को भेजना। क्लॉड से बोलना कि मुझे एक लेटेक्स दे दो, ठीक है, लेटेक्स कोड दे दो जो कि मैं डायरेक्टली पेस्ट करूँ ओवरलीफ में, और मुझे मेरा रेज्यूमे मिल जाए। वो तुमको दे देगा, तुम ओके डायरेक्टली सर। पेस्ट कर दो। और उसकी जो वो कोड होता है, लेटेक्स कोड होता है, ठीक है ना, लेटेस्ट लैंग्वेज जो भी उसको कहते हैं, ज़्यादा उसके लिए हेजिटेट मत करना, या ज़्यादा उसके डिफिकल्ट मत मानना, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। तुम 2-3 घंटा दोगे, तुमको सब अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। HTML जैसा ही वो भी होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, दैट्स इट, ओके। हाँ। ठीक है। उसके बाद तुमने जो भी टेक्निकल स्किल्स में डाला है बहुत सही है। तुमने सी प्लस प्लस से DSC स्टार्ट किया होगा तुमने, हाँ सर। ओके। जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, HTML, CSS, नो प्रॉब्लम। अगर तुम डेवलपमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो चुका है? हाँ, मतलब रिएक्ट तक मैंने, रिएक्ट का मेरे को बेसिक बेसिक आता है, प्रॉप तक आता है। उसके बाद यूज स्टेट थोड़ा बहुत आता है, इफेक्ट इफेक्ट तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ठीक इसके है। बाद बैकएंड में बहुत घुस गया है। तुमने अब तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें HTML, CSS से जावा स्क्रिप्ट यूज हो रही हो फ्रंट एंड के लिए? तो सर वही क्लोन शुरुआत में बनाए थे, पर लेकिन मुझे फोन पे बनाए थे, मेरे को जितना याद है उसमें भी एचटीएमएल और सीएसएस था बेसिक। और जावा स्क्रिप्ट मैं नहीं यूज कर पाया था, क्योंकि फिर उसके बाद मैं लैपटॉप पे शिफ्ट हो गया था, फिर मैंने अपनी कुछ अलग से वो मतलब कि ट्यूटोरियल बेसिक बेसिक फॉलो करना है, फिर मेरे को बाद में बहुत समझ आया कि बिल्ड करके ज्यादा चीज समझ आती है, तो ट्यूटोरियल ऐसे फॉलो नहीं कर सकते कभी। ओके, सो डू वन थिंग। सबसे पहले तुम हम्म। एक हम्म। प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट हम्म। फ्रंट एंड का पूरा हम्म। HTML, CSS और जावा हम्म। स्क्रिप्ट करके यूज करके बनाओ। हम्म। यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल देख लेना जिसका वॉच आवर्स जो ड्यूरेशन ओके है सर। वो 6 आवर्स प्लस हो, ठीक है। हम्म। और बस उसका तुम हम्म। फ्रंट एंड एक बना लो, ठीक है, एक हम्म। फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बना लो, एक अच्छी साइट का, कोई भी क्लोन हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। हम्म। उसके बाद फिर हम्म। रिएक्ट पे चलो। रिएक्ट में कम से कम तुमको 3 से 4 हम्म। प्रोजेक्ट्स बनाने। बेसिक बेसिक भी आता है, नो प्रॉब्लम, ओके। प्रोजेक्ट्स पे हाथ लगा दो। सेम सेम हम्म। यूज करना है तुमको। कोई भी लेक्चर उठाओ जिसकी ड्यूरेशन 6 आवर्स प्लस है, स्टार्ट करो कैलकुलेटर हम्म। से, कैलेंडर से। उसके बाद हम्म। ग्रो करके जो नॉर्मल बेसिक साइट्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप क्लोन हुआ, जो यूट्यूब की HTML साइट है, उसको हम्म। बनाओ, ठीक है। तो उनके हम्म। ट्यूटोरियल्स वगैरह सब अवेलेबल हैं, डू इट। वो 3-4 कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो तुम्हारा यहाँ पर फ्रंट एंड पूरा कंप्लीट हो गया, और तुम ओके सर। इंटर्नशिप रेडी हो। फ्रंट एंड इंटर्नशिप के हम्म। लिए तुम रेडी हो। अच्छा। तो यस सर। तुम फ्रंट एंड रेडी हो जाओगे इतने में, ठीक है। तुमको क्या करना हम्म। है, ये सारे प्रोजेक्ट्स का रिज्यूमे बनाना है एक ठो। इसमें जो अच्छे अच्छे हम्म। प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे तुमने जो रिएक्ट हम्म। के 4 प्रोजेक्ट्स बनाए, उसमें से जो 2-3 हम्म। प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं उसको पुट करो, ठीक है। जो एच हम्म। टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट का सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाया है उसको पुट करो रेज्यूमे में, ठीक है। और हम्म। फ्रंट एंड हम्म। इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। अब हम्म। इंटर्नशिप के लिए तुम अप्लाई कहाँ ओके। से कर सकते हो? इंटर्नशाला पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हम्म। और इसके साथ साथ तुम अगर तुमको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो इंटर्नशाला ले लो, ठीक है। जॉब्स के लिए हम्म। अप्लाई करना है तो नौकरी, वेल फाउंड और YC कॉम्बिनेटर, ठीक है। और इंटर्नशिप्स के लिए भी तुम इन पे अप्लाई कर सकते हो, ओके।
ठीक है, कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब जब तुम इन एप्लीकेशंस पे यूज करोगे, प्लेटफॉर्म्स यूज करोगे इंटर्नशिप्स अप्लाई करने के लिए, डू वन थिंग, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपनी खुद की प्रोफाइल ये ऑप्शन देते हैं, खुद की प्रोफाइल ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ वो ये भी ऑप्शन देते हैं कि तुम अपना रेज्यूमे उसमें पुट करो, ठीक है। तो तुम उनकी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट करना, उसमें जो जो डिटेल्स पूछेगा, जो जो डिटेल्स पूछेगा सब पुट करो, ठीक है। इतना ज्यादा कोई हैक्टिक मतलब, क्योंकि तुम्हारे रेज्यूमे में ऑलरेडी सारा चीज है, उसको बस कॉपी करना है, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल में पेस्ट करना है, दैट्स इट। मगर प्रोफाइल हर प्लेटफॉर्म की कंप्लीट कर लेना, नो मैटर तुम्हारा रेज्यूमे कितना अच्छा है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो अपनी प्रोफाइल को ज्यादा प्रमोट करते हैं जब भी तुम किसी कंपनीज में उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करते हो तो, ठीक है। ये हो गया। और तुमको मुश्किल से 20 से 25 दिन लगेगा पूरा का पूरा फ्रंट एंड कंप्लीट करने में, ठीक है। उसके बाद से तुम अप्लाई करो, मुश्किल से अगर इतना तुम बना ले रहे हो तो जहाँ तक मुझे चांसेस, हाँ एक और चीज़, ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल से देख के बनाने में एआई का यूज़ बिल्कुल मत करना कोड करने के लिए। एआई का अगर तुमको यूज़ करना है, जैसे मान के चलो कोई कोड स्निपेट है जो तुमको समझ में नहीं आया, डू वन थिंग, वो तुम डायरेक्टली एआई से बोलो कि प्लीज एक्सप्लेन मी दिस, ठीक है। कोड स्निपेट को तुम कॉपी करो और वॉइस सर्च करो, जो तुमको अगर बोलना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, उसको वॉइस सर्च करो। अब वॉइस सर्च का एक फायदा ये होगा कि तुम्हारी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी। टूटी फूटी इंग्लिश हो चाहे जैसी इंग्लिश हो, उसी इंग्लिश में तुम उसमें डालो, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुम उसी इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश है, वॉइस सर्च करो, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ हमारा वोकैबलरी। और वोकैबलरी दिमाग में तुरंत आए और जो नेक्स्ट बोलने वाले हो वो तुरंत उसके बाद चला जाए, वर्ड उसके बाद नेक्स्ट हो जाए। और वो कैसे होता है, जब तुम उतनी ज्यादा प्रैक्टिस किए हो उसको बोलने की, ठीक है। तो तुम जब भी करना सर्च करो अब से एआई पे, तो वॉइस सर्च ही करो, ठीक है। टाइपिंग या कोई भी सर्च और मत अप्लाई करो, सिर्फ वॉइस सर्च करो, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया। इंटर्नशिप उसके बाद देख लेना, ठीक है। अगर इंटर्नशिप मिल जा रही है, ठीक है, 10K तक की इंटर्नशिप मिल जा रही है, वेल एंड गुड, बट उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, डे का 3 to 4 आवर्स, दैट्स इट, ठीक है। हाँ इंटर्नशिप है, अगर उतने के लिए वो मान ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मान रहे हैं तो इग्नोर करो इंटर्नशिप, नो नीड टू डू इंटर्नशिप्स, ओके, फॉर नाउ, ठीक है। नो नो नीड टू डू इंटर्नशिप्स। तुम क्या कर सकते हो कि इंटर्नशिप और अप्लाई करते जाओ, क्या पता ये जो इंटर्नशिप मिली है वो नहीं मान रहे, बट जो नेक्स्ट वाली मिली वो मान जाए, ठीक है। अब जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो कभी कभी वो असाइनमेंट्स भी देते हैं तुमको, तो वो असाइनमेंट तुम फ्रंट एंड में कंप्लीट करके उनको दो, तो वो देखेंगे और उसके बाद तुमको फॉलो बैक करेंगे और तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह होगा और तुमको इंटर्नशिप मिल जाएगी। वहाँ पे अपनी डिमांड्स क्लियरली पुट अप करो कि मैं 3 और 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं दे सकता। तुम्हारे कॉलेज में अटेंडेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम है? हाँ सर, कॉलेज में मतलब कि यूनिवर्सिटी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 60% ही होती है, और जो सेशनल होता है तो मतलब कि जस्ट 1-2 महीने वाली, तो उसमें 75 के ऊपर से होती है। 60 वाले तो मतलब मैंने सुना, 75 वाले भी देख ही लेंगे अटेंडेंस। मैं इतना करने की ऐसी ध्यान नहीं दी। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हो तो वो मेडिकल लगता है ना, यूपी के ही हो ना, तो मेडिकल वगैरह पता ही होगा, हाँ हाँ। लगा दिया करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे हो गया फ्रंट एंड कंप्लीट, विद इन अ मंथ तुम्हारा फ्रंट एंड बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, तुम इंडस्ट्री रेडी हो जाओगे। तो फ्रंट एंड कंप्लीट होने से तुम्हारा एक और फायदा हो गया कि तुम जीसॉक वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके बाद, हाँ। ठीक है। बट रुकना नहीं है, इसके बाद तुमको क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट तुम ऑलरेडी कर रहे हो, तो तुमको मतलब बैकएंड में क्या सीखना है, नोड जेएस तुमने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, तुम मर्न सीखना चाहते हो, राइट? हाँ सर। ओके, नो प्रॉब्लम विथ इट ऑल्सो। मतलब वो सर मैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद से मैं एक गलती कर रहा हूँ। अ, जैसे कि मैंने भी कुछ बैकएंड प्रोजेक्ट बनाया, मेरा गिटहब पे कुछ बनाया था, ठीक है। मेरे को रिक्वेस्ट जो होता है ना कि यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, जेडब्ल्यूटी क्या होता है, मतलब कैसे क्या बोलना है, पासवर्ड हैशिंग क्या होती है, कुछ आइडिया है। मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये पता है क्या लिख रहा है, मैं लिखता नहीं हूँ खुद से। मतलब कि हाँ कह लो थोड़ी बहुत छापा छापी कह लो, पर लेकिन हाँ मोटा मोटा मेरे को ये आइडिया चल रहा है कि हाँ चल क्या रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, इंडोमिनिया यूज किया मैंने, मतलब कि पोस्ट करने का, ठीक है। ये मोंगोडीबी सब, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि एपीआई नहीं डाल के जैसे बनाया जा रहा है, बस समझ नहीं आ रहा है। मैं कोड लिखता नहीं खुद से, मतलब कभी समटाइम्स लिखता हूँ। जैसे कि अभी टाइम तो कंस्टेंट बहुत आ गया बीच में, तो चलो ठीक है छापा छापी में कुछ है। जैसे कि जब मैं एक्सप्रेस शुरुआत में पढ़ रहा था एक्सप्रेस, तब मैंने ना तब मैं खुद से लिखा था।
मैंने एक दो प्रोजेक्ट खुद से बनाए थे, फिर उसके बाद मैंने यही शुरू कर दिया क्योंकि टाइम के साथ आ गया। तो सर मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या कि हाँ, यदि? हाँ। बहुत गलत कर रहे हो। ओके। टाइम का जितना भी हाँ। कंस्ट्रेंट हो, ये मत देखो कि तुम कितना वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर ले रहे हो। जो भी हो, हम्म। चाहे तुम वीडियो लेक्चर भी देख रहे हो, हम्म। उसको साइड बाय साइड ओपन करो, मगर सब चीज अपने हाथ से टाइप करो। एआई से या कॉपी ओके पेस्ट सर। मत करो डायरेक्टली। देख के ही टाइप करो, बट हम्म। टाइप करो। ठीक है। ओके ओके। जेई मेंस की प्रिपरेशन या जेई एडवांस के प्रिपरेशन में तुमको पीडीएफ मिल जाता होगा अगर तुमने ऑनलाइन कोचिंग की होगी। ठीक है, या फिर मटेरियल्स मिल जाते हैं हाँ अगर सर ऑफलाइन। हाँ। स्टिल तुम नोट्स बनाते हो ना, हाँ हाँ। बस वैसा ही है। ठीक है। ओके। तुम टाइप करो, खुद से टाइप हम्म। करो। और अगर तुम नोट जेएस वगैरह स्टार्ट कर चुके हो और ऑलरेडी उसमें हो, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कंटिन्यू विथ इट। ओके। हम्म। बैकएंड का तो अगर तुम नोट जेएस वगैरह के प्रोजेक्ट्स बनाए तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पे स्विच कर देते कि कोई ट्यूटोरियल्स तुम वॉच किए थे रिस्पेक्टिवली इन सारे टेक स्टैक के। नहीं सर, फ्री कोड का हमका वो पढ़ा है ना, 10 घंटे का इससे पहले लेक्चर है जिसमें नोड और एक्सप्रेस दोनों पढ़ा है। अच्छा। तो ये 7 घंटे का एक 7 घंटे, नहीं 7 घंटे का नोड और एक्सप्रेस करा, 10 घंटे का बनता था, ऐसे कुछ है। तो वही किया था मैंने, वहां से मोटा मोटा मैंने सीखा कैसा ये सारा होता है वगैरह वगैरह। उसी के बीच में बहुत, ना उसने प्रोजेक्ट बनाना भी सिखाया था मुझे। हाँ, बहुत पहले सही मैंने वो काम, बनाया था, फिर खुद से बना दिया। बहुत सही काम किए हो। नो प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारी बेसिक नॉलेज अबाउट नोट जेएस एक्सप्रेस जेएस क्लियर है। ठीक है। डू वन थिंग, द सेम हम्म। पैटर्न तुमको यहाँ भी फॉलो हम्म। करना है। ठीक है। कोई भी हम्म। प्रोजेक्ट उठाओ, बेसिक प्रोजेक्ट, क्रेड ऑपरेशन, हम्म। नोट्स ऐप, ठीक है हम्म। ना, जो नॉर्मल। उसके बाद फिर तुम बनाओ यूट्यूब बनाओ, ठीक है ना, यूट्यूब के बाद तुम इंक्रीज करो व्हाट्सएप क्लोन बनाओ, ठीक है। उसके बाद फिर ओके ई सर। कॉमर्स क्लोन बनाओ, सब ट्यूटोरियल से देख देख के बनाओ। हम्म। मगर जो ट्यूटोरियल्स देखना तुम, उनकी ड्यूरेशन 10 आवर्स प्लस हो। ठीक है। ओके सर। 10-20 आवर्स की भी अगर ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट हो या वीडियो, एक ही वन शॉट वीडियो हो, डू इट। बिल्कुल हेजिटेट हम्म। मत करना, डू इट, गो विथ इट। ओके। हम्म। क्योंकि उसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों हम्म। रहेगा। ठीक है। इस तरीके ओके। से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। इन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी हम्म। बेसिक्स क्लियर है, तुमने बेसिक्स के लिए वीडियोस देख रखे हैं, तो हम्म। तुमको सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो मान के चलो कि प्रोजेक्ट हम्म। पे तुम्हारा मोस्टली 2 मंथ्स लगेगा तुम्हारे बैक एंड। तो 1 मंथ में तुम फ्रंट एंड की इंटर्नशिप के लिए रेडी हो। उसके बाद हम्म। 2 मोर मंथ्स में तुम बैक एंड की इंटर्नशिप के लिए रेडी हो। और 3 मंथ्स में हम्म। तुम फुल स्टैक की, फुल स्टैक नहीं बोलूंगा क्योंकि फुल स्टैक में डेवऑप्स वगैरह भी आ जाता है। ठीक है। तो हम्म। कोई नहीं, जब तुम ये व्हाट्सएप क्लोन, यूट्यूब क्लोन, ई कॉमर्स क्लोन बनाना, तो उसके बाद उसको रेंडर या हम्म। वर्सल पे डिप्लॉय भी करना। ठीक है। वहां पे हाँ सर, तुमको, डिप्लॉयमेंट में सीख ली थी क्योंकि आखिरी में सिखा दिया था इसमें। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल वहां पे डिप्लॉय करो, वहां पे तुमको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है। जैसे कि मान के चलो तुमको हम्म। पता चलेगा कि क्या कहते हैं, आ, वो कि सी आई सी डी पाइपलाइन क्या होता है, गिट कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें तुमको पता चलेंगी। हम्म। तो तुम्हारा मतलब मान के चलो कि तुम्हारा अब तक पूरा का पूरा तुम्हारा डेवलपमेंट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। हम्म। मतलब तुम ये कोशिश हम्म। करो तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और उसके बाद तुम हम्म। ट्राई करो फुल स्टैक इंटर्नशिप्स के लिए। ठीक है। नो प्रॉब्लम विथ इट हम्म। ऑल्सो। अब जब तुम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो तो हम्म। सेम सेम फॉर्मूला है। ठीक है। बट यहाँ पर भी जो इंटर्नशिप्स तुमको मिले उनसे बोल दो कि भाई मैं 4 से 5 आवर से ज़्यादा नहीं दूंगा। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट हम्म। आई कैन गिव। अमाउंट के पीछे ज़्यादा टेंशन मत लेना, 5,000 से अगर ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, गो विथ इट। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डू दैट ओके ओके। इंटर्नशिप। हाँ। ठीक है। अगर 4-5 आवर्स में वो 5,000 तक दे रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो गो विथ इट। ओके। क्योंकि हम्म। जब तक तुम इंडस्ट्री लेवल पे काम नहीं करोगे, एप्लीकेशन पे काम नहीं करोगे, तो रेदर तुमको चाहे जितनी भी नॉलेज हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब तुम हम्म। इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हो तभी तुमको समझ में आती है। ठीक है। ओके और ओके। कभी हाँ। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम विथ इट, गो विथ इट, ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हम्म। होते हैं ना डेवलपमेंट में, वो ऐसे होते हैं कि जो बात के किसी कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जब तक तुम उनको नहीं पढ़ोगे हम्म। तब तक तुम इनको नहीं पढ़ोगे। बट अगर वो इस सीक्वेंस को, मतलब जो तुम्हारा थर्ड टॉपिक है, अगर उसको फिफ्थ के बाद रख देंगे वो, तो तुम फोर्थ टॉपिक भी नहीं समझोगे। ठीक है। इसलिए थर्ड हम्म। टॉपिक का वहां पे होना हम्म। इंपॉर्टेंट है, बट वो तुमको समझ में फिफ्थ के बाद आएगा। और फिफ्थ को फोर्थ के पहले इसलिए अच्छा नहीं रख अच्छा। सकते क्योंकि फिर वो 2 के बाद हम्म। सीक्वेंस में नहीं होगा। मतलब मोटा मोटा कहने तो का सर मतलब मतलब, कि चलता रहा गया। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली चलते रहना है, रुकना नहीं है। ओके। ओके, डोंट स्टॉप, हम्म। जस्ट गो विद द फ्लो। ओके। हम्म। हम्म। तुम्हारा इस सेमेस्टर में अगर सब ढंग से गया तो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली इस सेशन में पूरा का पूरा फुल स्टैक रेडी हो जाएगा। ठीक है। अब हम्म। जो भी प्रोजेक्ट तुम बनाए हो, 3 क्लाउड सर्विसेज हैं मेनली। ठीक है ना।
एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, AWS या फिर GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर तुम एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय करते हो। एक काम करना, जाना डायरेक्टली क्लाउड या किसी भी AI पे सर्च करो। सर्च करने के बाद उनसे बोलो कि कौन सा सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता है मुझे, अगर मैं अपना वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँ तो। जो भी देता है उससे चले जाओ, उसको पूरा ढंग से सीखो। यहाँ पर फिर तुमको डॉकर, कुबरनेट्स और डिप्लॉयमेंट वगैरह, डेटा वगैरह, इस सब सीखने को मिल जाएगा। हाँ, डेवऑप्स हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बस तुम्हारा फुल स्टैक की जर्नी कंप्लीट। नेक्स्ट सेमेस्टर से DSA और साथ साथ इंटर्नशिप कैरी ऑन करो। ठीक है, हैकेथॉन्स वगैरह हो, GSOC, हाँ GSOC में जरूर पार्टिसिपेट करना हर साल, चाहे जितना बेकार हो, चाहे जैसा हो, पार्टिसिपेट करो। क्योंकि अगर बाई चांस कोई भी एक GSOC तुम्हारा अच्छा चला गया तो तुम डायरेक्टली अपने आप को 20-30 प्लस देखोगे। LPA, ओके समझे? अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा हाँ, मतलब एज हाँ, नहीं, ऑफ मैं कोर्स सोचा इंटर्नशिप है। नहीं, इंटर्नशिप नहीं, डायरेक्टली हाँ जॉब। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, GSOC ओके में वर्क करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम फोकस करो, थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर से DSA करो और इंटर्नशिप करो। उसके बाद वही चीज़ चलते चला जाएगा तुम्हारा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सॉरी, 7th और 8th में तुम जो प्लेसमेंट्स या जो प्लेसमेंट्स आने वाली हैं, 6th में भी जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आने वाली ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, अगर तुम अप्लाई कर रहे हो, उनके इंटरव्यूज वगैरह की प्रिपरेशन वो भी हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम AI पे वॉइस सर्च वगैरह कर रहे हो तो बहुत हद तक तुम्हारी जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो तुम AI से बोल सकते हो कि मेरा मॉक इंटरव्यू वगैरह ले ले, ठीक है, या फिर अगर तुमको इतनी स्किल्स हो जाएगी तुम मेरे पास ही वापस आ सकते हो, मैं तुम्हारा मॉक इंटरव्यू ले लूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, मैं तुमको रेट कर दूंगा विदाउट एनी सुगर कोटिंग एंड ऑल, जस्ट रियलिटी। ठीक है, तो ये काम तुम कर सकते हो, मोर देन इनफ है तुम्हारी। अगर जेन्युइनली बताऊं तो इतने पे अगर तुम ढंग से कर ले रहे हो सारा काम तो 20-30 प्लस तुम अपने आप को एज्यूम कर सकते हो। एज अ फ्रेशर, हाँ, एज अ फ्रेश। ओके ओके, और जितनी भी बड़ी बड़ी हाँ कंपनीज हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमेजोन वगैरह, उनकी इंटर्नशिप वगैरह के लिए जो भी आता है, फॉर्म फिल क्या करो, 99% ऑफ द टाइम तुम रिजेक्ट होगे, मैं खुद हुआ हूँ। इवन तुम्हारा जो रेज्यूमे है वही शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, नो ओके प्रॉब्लम हाँ एट ऑल, गो विथ इट। उसके फिर भी फॉर्म्स भरो, चाहे जितनी बार रिजेक्शन हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट पहले अपना ये फुल स्टैक का पूरा जर्नी कंप्लीट कर लो। ये सारा चीज़ तुम नेक्स्ट सेमेस्टर में करना। ठीक है, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो। हैकेथॉन्स मतलब कैसे, जो किसी कंपनी द्वारा बैग्ड है, बड़ी किसी कंपनी, ये नहीं जो IIT में हो रहे हैं या फिर किसी दूसरे कॉलेज में हो रहे हैं। कॉलेजेस में जो होते हैं ना हैकेथॉन्स, वो चाहते हैं कि हमारे कॉलेज का ही बच्चा जीते, तो वो बहुत ज़्यादा पार्शियल होता है। ठीक है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा उतना पार्टिसिपेट करने के लिए। कोई ऐसी कंपनी जो हैकेथॉन करा रही है जिसमें PPO इंक्लूडेड है या PPI इंक्लूडेड है, इंटर्नशिप या फिर ऑफर लेटर, उन हैकेथॉन्स वगैरह को दो, जिससे कि तुम्हारे लिए कुछ प्रॉफिट भी हो। ठीक है, सर बस। ये हैकेथॉन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल जाए मतलब? बहुत सारे चैनल्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, फॉलो करो। अच्छा ठीक है, हर साल होते रहते हैं, तुम उनको फॉलो करोगे तो तुमको आता रहेगा। एक और तुम काम कर सकते हो, जैसे कि कोई अगर इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे आ रही है या यूट्यूब पे आ रही है, तो यूट्यूब पे तुम एक ही अगर अकाउंट यूज़ करो, बार बार अकाउंट चेंज नहीं कर रहे हो, तो डू वन थिंग, यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट बना लो। तो जैसे भी इस साल का कोई हैकेथॉन आने वाला है, ठीक है, उस हैकेथॉन को उसमें सेव कर लो, सुबह उठ के लिख लो कि ये हैकेथॉन जनरली इस ईयर के लिए आता है और इतने लाइक इस मंथ के अराउंड उसकी नोटिफिकेशन वगैरह आती है। मैं जेन्युइनली यही काम किया था, मतलब फ्लिपकार्ट ग्रिड वगैरह के लिए मैं जब देखा था, मैं अपने सेकंड ईयर में मुझे ये सारी चीज़ें पता चली थी, तो मैं इसको नोट कर लिया था। ठीक है, तो वो नोट कर लिया था, बाद में देखा, अच्छा, फिर मैंने सॉर्ट कर दिया एक्सेल पे कि भाई डेट वाइज सॉर्ट कर दो, तो वो ईयर अराउंड पूरा बता दिया। दो मैं कोई हैकेथॉन में जीत नहीं पाया, बिकॉज कुछ कुछ हैकेथॉन्स में ज़्यादातर हैकेथॉन्स में टीम चाहती है, टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मेरी टीम कभी इतनी अच्छी नहीं बन पाई, सैडली। ठीक है, मतलब बन जाती, बट उसमें यही होता कि फिर मैं बाकी सबका बोझ ढो रहा हूँ, तो मुझे वैसा नहीं करना था, और उस चक्कर में अपना भी लॉस किया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ऐसी मेंटालिटी मत रखना, अगर कोई जेन्युइन लड़का हो तो उसके साथ टीम अप कर लेना। ठीक है, उसके साथ टीम बना लो कि भाई अगर हैकाथॉन्स वगैरह होगा तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। वो बोले हाँ, तो वेल एंड गुड, लेट्स डू इट। ओके, बट जो जेन्युइन हो, जो तुम्हारा सपोर्ट की तरह काम करे, ये नहीं कि जो हिंड्रेंस तुम्हारे लिए बने, उसके साथ मत जाना। ठीक है, अच्छा ठीक है, जो तुम्हारे लिए सपोर्ट काम करे बस उसके साथ ही जाना।
ओके। बस सर एक क्वेश्चन है मेरा हाँ ऑफ कोर्स। कि नेटवर्किंग कैसे करते हो आप लोग? जैसे कि अब एक तो है कि आप कुछ पूछ लो, वो नहीं मतलब कि मेरे को वो खराब लगता है खुद ही क्या कि भाई चीज़? रेफरल दे दो। वो तो बहुत खराब लगता है कि भाई ना ही जानते हो तभी। नो आ, प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम, वैसे भी रेफरल डेड हो चुका है। नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। अगर बहुत सीनियर पोजीशन में किसी से मांग रहे हो और वो देखो, अगर रेफरल तुमको मिल जाएगा अगर वो बंदा तुमको जान रहा है या तुम्हारा फैमिली मेंबर है किसी तरीके से। अगर वैसे हम्म, तुमको लग रहा है लिंक्डइन पे तुम हम्म, अप्लाई करके तुमको वो मिल जाएगा रेफरल, तो चांसेस बहुत ज़्यादातर बहुत हद तक डेड है। वो जनरली रेफरल दे हम्म, देते हैं बट इतना ज़्यादा सीरियस रेफरल नहीं होता है। तुम जो भी करोगे, अगर तुम्हारा हम्म, रेज्यूमे अच्छा है, तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, तो कंपनी तुमको अपने आप उठा लेंगी। नो प्रॉब्लम, तुमको रेफरल वगैरह की अच्छा। नीड भी नहीं है। तुम हम्म, बिना रेफरल के फील करके देखो। ठीक है, अपनी गिटहब प्रोफाइल ओके। वगैरह बनाओ, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, गिटहब वगैरह पे स्टार्स लाओ, हम्म, जीसॉप वगैरह में पार्टिसिपेट करो। ये सारी चीज़ें अचीवमेंट सेक्शन में डालो अपने रेज्यूमे के, मोर देन इनफ। हम्म, यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ रेफरल। हम्म, ठीक है, बट हाँ अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाए तो ओके। मांग लो। सी, अपनी नीड बोलने में हेजिटेट मत करो। अगर मैं हेजिटेट किया होता तो हम्म, मैं सबको खुद मैसेज करता हूँ अपने साइड से। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट की, सर वी वांट द सेशन, बट बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं भी किया हूँ। हम्म, अगर मैं हेजिटेट करता तो मैं करता ही नहीं। मैं तो 3-3 4-4 बार सबको फॉलो बैक दिया हूँ कि प्लीज़ जॉइन दिस, यू आर मिसिंग एन एक्स्ट्रा वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट दे डोंट रियलाइज दिस एंड दे मिस्ड इट। हाँ। ओके, सो हम्म, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, एनी अदर ओके। क्वेश्चन? आ, हाँ भाई, सर ऐसे रेफरल वाला इमीडिएटली तो नहीं नहीं, सोचा था। रेफरल वाला हाँ। ही तुम्हारा कुछ था, वो बीच में मैंने बोलना शुरू कर दिया। पूरा पूछो। आ, नहीं नहीं, वो रेफरल वाला तो सर ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं। मैं तो यूँ बता दें कि रेफरल मेरा कोई ऐसे बना नहीं था। वो तो मैंने ऑन द स्पॉट आपने बोला ना रेफरल बना के दे दो, तो मैंने जो समझ आया मैंने बना दिया। मुझे कुछ मैंने वो एआई जनरेटेड था पूरा। मतलब कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी मैंने खुद लिखी थी। मतलब कि खुद बताई थी ये कंस्ट्रक्शन जैसे। और सर मैं क्या सोच रहा था, मतलब अब तो मेरे को समझ आ रहा है कि भाई मेरा प्लान कितना बुरा था। मेरा एक्चुअल प्लान ये था कि मैं आराम से 1-2 महीना देके पूरा ये जो है ना कि सर अच्छा मैंने एक और चीज मतलब कि ऐसा पता नहीं है ये भी सही है कि नहीं। जैसे कि मैं ना एनपीएम की जगह पीएनपीएम यूज करता हूँ कई बार। उसके रीजन है सर, मतलब कि आपको भी बताऊंगा फायदा है, फास्टर है, ठीक है, और भाई हार्ड डिस्क के लिए हेल्प कर देता है। मतलब कि दो दो तीन पॉइंट्स है वो मेरे को पता है तभी। तो मैंने क्या किया, अब ऐसा नहीं मुझे पीएनपीएम बहुत अच्छा आता है। मुझे मोटा मोटा पता है, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट मेरे को मोटा मोटा बहुत अच्छी नहीं आती। मेरे को मोटी मोटी पता है कि हाँ इंटरफेरेंस क्या होता है, इसलिए कर देता है ये। और दो तीन चीजें होता है मतलब कि कुछ चीजों पे काम करता है। तो मेरा क्या प्लान था कि मैं सोच रहा था कि आराम से 1-2 महीना लगा के दो बहुत तगड़े प्रोजेक्ट बना दूंगा। अच्छे अच्छे लेवल के इन द सेंस कि जिसमें मतलब कि अच्छी हल्की थी। अब अच्छी हल्की का ये नहीं कि भाई मैं डॉकर मतलब कि डॉकर वॉकर भी था प्लान में, तो मैं क्यूबरनेटिस लगा दूं, सीआईसीडी लगा दूं। तो ये था कि ये दोनों बना के कुछ अच्छा टारगेट करेंगे। अब मेरे को लग रहा है कि वो बहुत बुरा प्लान है। तो ये था मेरा एक्चुअल प्लान। नहीं और देखो, जा जहां तक से मेरा ये था कि मैं हाँ। यूएस बेस्ड स्टार्टअप ट्राई करूं, तो क्योंकि उससे पैसा मिल जाएगा तभी। और यार अब तो वही खराब लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम अपने स्टार्टअप का आइडिया बताओ मुझे, एक बार मुझे बताओ अपने स्टार्टअप का आइडिया। नहीं नहीं, मेरा स्टार्टअप नहीं था। मैं सोच रहा यूएस बेस्ड स्टार्टअप में ट्राई करूंगा इंटर्नशिप। किसमें? यूएस बेस्ड स्टार्टअप में? हाँ। हाँ करो भाई, अप्लाई करो, नो प्रॉब्लम। जो मैंने नहीं तुम नहीं सर, ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद। हाँ। हाँ प्रोजेक्ट, देखो, प्रॉब्लम यही होती है ना कि किसी को तरीका नहीं पता होता है एक्चुअली। जो भी अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको जेन्युइनली नहीं पता होता है कि हम्म, करना क्या है। सो व्हाट दे डू, दे थिंक हम्म, दैट वी आर नोइंग इनफ, वी कैन डू एवरीथिंग बाय आवर ओन सेल्फ। अब वो सोचते हैं कि ये हम्म, क्या है, ये यूट्यूब वगैरह है बेकार सा, मैं खुद का आप यूट्यूब लॉन्च करूंगा। ठीक है, मतलब हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर से हमेशा ड्रीम था कि व्हाट्सएप वगैरह क्या है, मुझे खुद का व्हाट्सएप लॉन्च करना है। बाद में मुझे हाँ, थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक रियलाइज हुआ कितना बेकार आइडिया था वो। ठीक है, वो हाँ, जनरली सबका एटीट्यूड होता है, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि पता नहीं होता ना कैसे चीज़ों हम्म, को ट्राई करना है। क्योंकि तुमको अभी हम्म, टेक्नोलॉजी आती नहीं, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तुम चलो इतना पढ़ ले रहे हो ना, तुमको लग रहा है कि ठीक है, फिर भी इंटर्नशिप या हम्म, एक्सपीरियंस, वो इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है। वो सारी चीज़ें तुमको धीरे धीरे काम अच्छा। करते करते ही आएंगी। ओके ठीक है, ओके। हाँ। दैट्स वाई इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ओके, तो अभी अगर तुम एक हम्म, भी प्रोजेक्ट, चलो ठीक है तुम सब हटाओ, तुम अपना आंख बंद हम्म, करके, मतलब आंख बंद करके नहीं, मतलब आंख खोल के, विदाउट एआई यूज करके, हम्म, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यूज करके,
तुम एक सिंपल हम्म, कैलकुलेटर बना लोगे जिसका फ्रंट एंड भी हो हम्म, और बैक एंड में बस कुछ ना हो, जो भी रिसेंट कैलकुलेशन हुआ है, लास्ट 30 रिसेंट कैलकुलेशन हुआ है, वो स्टोर हो जाए बस। इतना तुम कर लोगे कि नहीं कर हम्म, लोगे बताओ? नहीं। हाँ, मेरे को कोई बना के दे देगा, बता दूंगा अच्छा ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मेरे से नहीं होता। अपने आप को ये चीज चेक भी कर लेना तुम। बैक एंड के मैंने तुमको जितने प्रोजेक्ट्स ओके। वगैरह बनाए बनाओ, फिर उसके बाद जो हाँ मैंने तुमको ये बोला है ना, इसको लिख लो प्रोजेक्ट को। हाँ ठीक है, ये हाँ। प्रोजेक्ट मतलब मुझे एक ओके ओके। असाइनमेंट में मिला था, मतलब मुझसे लाइव इंटरव्यू में बनवाया है, हाँ, और मैंने 1 घंटे के अंदर बना के दे भी दिया। कुछ नहीं है भाई इसका फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में तुमको क्या करना अच्छा है, अच्छा। बटन्स डालनी है, वन 0 to 9 बटन्स होनी हम्म, चाहिए, प्लस माइनस हम्म, बेसिक रखो, प्लस माइनस इक्वल डिवाइड और वो क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन, और एक रिसेंट वाली बटन जिसमें सब हम्म, स्टोर हो, जो ड्रॉप डाउन हो। कुछ नहीं हम्म, करना था। जब भी तुम कोई कैलकुलेशन की इक्वल टू बटन प्रेस कर रहे हो, जब भी इक्वल प्रेस कर रहे हो, एक एपीआई कॉल होगी जो कि जाएगी तुम्हारा स्टोर कर देगी। और जब भी तुम रिसेंट वाला बटन क्लिक कर हम्म, रहे हो, एक वापस से एपीआई कॉल होगी और वो जो भी लास्ट 30 है वो ला के दिखा देगा। तुमको क्या करना है, तुमको एक क्यू ले लेना है, एक स्टैक ले लेना है, नहीं हाँ, हम्म। नहीं स्टैक नहीं लेना है, क्यू ले लेना है। नहीं स्टैक और क्यों पता नहीं। मतलब। देखो जो तुम्हारा सबसे फर्स्ट, जो सबसे पहला हम्म, तुम्हारा कैलकुलेशन है, वो सबसे ऊपर दिखना चाहिए, सबसे लास्ट में शो करना चाहिए ना। हाँ हाँ। हाँ तो अच्छा इस स्टैक और हीप वाला हाँ कॉन्सेप्ट। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ। ओके। ठीक है। तो वो चीज जो अभी तुम्हारा सबसे रिसेंट है वो सबसे नीचे शो करना चाहिए ना, तो स्टैक लोगे तुम। हाँ, हम्म, तो तुम स्टैक लोगे और तुम उसको हम्म, स्क्रॉल करते चले जाओ ना, और पीछे से हाँ हाँ समझ रहा हूँ। वो हाँ हाँ। जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी तुम ये सारी चीजें बना सकते हो। स्टैक वगैरह क्यू हम्म, वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है लाइब्रेरी में, तुम हम्म, डायरेक्टली उसको कर सकते हो, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम्म, तुम इसका यूज करोगे, तुम उसमें लास्ट 30 यूज करोगे, स्टोर करोगे, बस मोर देन। यही प्रोजेक्ट था। मैंने हम्म, अप्रॉक्स 1 आवर, अब 40 to 45 मिनट्स लिए थे। बहुत रफ डिजाइन बनाया था। जब हम्म, भी तुमसे कोई इंटरव्यूअर या कोई भी कंपनी कहेगी बनाने के लिए लाइव इंटरव्यू में, तो वो ये नहीं हम्म, चाहेगी कि एकदम इंडस्ट्री लेवल बना दो, कैसा भी बस बना दो, वर्किंग होना चाहिए, हम्म। दैट्स इट। सारा कोड तुम खुद से किए हो, यही सारी चीजें। ठीक है, और अच्छा यही अच्छा। यही एक चीज बना के मेरी यूएस बेस्ड इंटर्नशिप लगी भी थी। ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ। ओके, हाँ सर देखे भी लग। हाँ, हाँ। ठीक है। तो नो वरीज एट ऑल, नो वरीज एट ऑल। तुम अभी पहले ये हाँ, सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करो, फिर तुमको खुद को टेस्ट करना है कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है। जो मैंने तुमको प्रोजेक्ट बोला है, हाँ। प्रोजेक्ट समझ गए अच्छे से? सर मतलब कि शुरुआत में सबसे पहले 1 महीने में मतलब कि फ्रंट एंड ठीक ठाक करना है। उसके बाद फ्रंट एंड का बेसिक बेसिक मतलब कि एक या दो मतलब कि रिएक्ट के 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट जिसका टाइम ड्यूरेशन 10 आवर से प्लस हो, ये करना है। 2 महीने बैक एंड में लगेंगे, फिर उसके बाद फ्रंट एंड की वो इंटर्नशिप देखनी है, फिर उसके बाद बैक एंड में लगेंगे 2 महीने, मत फिर देखो, बैक एंड की इंटर्नशिप। अगर तुमको मतलब मैंने फ्रंट एंड की इंटर्नशिप इसलिए बोली क्योंकि अगर तुम बैक एंड, कभी कभी ये होता है ना कि कुछ कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है, मैंने देखा है, वो फ्रंट एंड कंप्लीट करने के बाद रुक जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा कर लिया, अब अगले सेमेस्टर में बैक एंड करूंगा। अगर तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड है तो तुम फ्रंट एंड के बाद इंटर्नशिप अप्लाई करो, नहीं तो इंटर्नशिप अप्लाई करते करते साथ में बैक एंड भी करते रहो। और मैंने तुमको इसीलिए बोला कि किसी भी इंटर्नशिप में 3 to 4 आवर्स से ज़्यादा मत देना, ताकि इंटर्नशिप के साथ साथ तुम कॉलेज और बैक एंड भी अपना वो कर पाओ, कंटिन्यू कर पाओ। अगर तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, इसका ओके ये ओके। मतलब नहीं है तुम बैक एंड छोड़ दो। ठीक है, बहुत सारे देश तुम नहीं कर पाओगे, कॉलेज का बहुत प्रेशर रहेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे उस दिन बैठ के कर लो, ठीक है, ओके उस दिन ओके। बैठ के हाँ। एक्स्ट्रा कर लो। अगर इंटर्नशिप कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बैक एंड छोड़ दोगे। तुमको फ्रंट एंड कंप्लीट होने के बाद से इंटर्नशिप अप्लाई करो, पहले से हर जगह प्रोफाइल बना लो, रेज्यूमे बना लो, उसके लिए 1-2 दिन दे दो, 2 दिन मिनिमम लगेगा तुम्हारा। ठीक है, सारी जगह प्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है, रेज्यूमे बनाने के लिए 2 दिन तुम्हारा लगेगा। उस 2 दिन के बाद से थर्ड डे तुम बैक एंड शुरू कर दो और एप्लीकेशन भी शुरू कर दो। ठीक है, और उसके बाद बैक एंड कंटिन्यू करो, और फिर जैसे जैसे बैक एंड के प्रोजेक्ट बनते जाए, वैसे वैसे प्रोजेक्ट्स को ऐड करते चले जाओ। ओके ओके। और एट लास्ट तुम्हारे रिज्यूमे में फाइनली क्या होना चाहिए, 2 बैकएंड के प्रोजेक्ट होने चाहिए, ठीक है, और एक तुम्हारा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो सबसे अच्छा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट हो, और बैक एंड के जो 2 बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। सब ट्यूटोरियल से देख के बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, जब भी जैसे क्लोन बना रहे हो, यूट्यूब क्लोन बना रहे हो, तो उसको यूट्यूब क्लोन मत लिखो, ठीक है, उसको कोई भी नाम दे दो, जैसे कि ड्रीम ट्यूब या कुछ भी, ओके। जैसे हाँ। जो भी, ठीक है ना, तुम्हारा वो ड्रीम जेड लिखा तो ओके ओके। मैंने हाँ ड्रीम ट्यूब लगा दिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक ओके, है। हाँ। नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट कभी भी उनका क्लोन मत लिखा करना, बहुत बेकार जाता है सेंस। तुम उसका कोई भी रैंडम नाम दे दो, उसके नाम से उसको होस्ट कर दो, लाइव लिंक वगैरह दे दो, एंड मोर देन इनफ है वो।
ओके। ठीक है। और कोई डाउट? सर डाउट तो नहीं है, मतलब बेसिकली अभी फ्रंट एंड कंप्लीट करूँ, फ्रंट एंड के लिए ट्राई करता हूँ, साथ में बैक एंड भी कंटिन्यू करूँगी, और फिर आखिरी तक जाते आते सर अगर मान लीजिए मैंने फ्रंट एंड कर लिया, बैक एंड कर लिया, फिर उसके बाद क्या, मतलब कि एज वो मेरे को फुल स्टैक मर्न स्टैक वो करना पड़ेगा अप्लाई? हाँ, मर्न हो गया सही रहेगा तुम्हारा। मतलब? मर्न हो गया तुम्हारा। अच्छा अच्छा। मर्न में बचा क्या? रिएक्ट तुमने कर ओके। लिया फ्रंट एंड में, मोंगोडीबी तुम अभी हाँ कर ही रहे हो सोसाइटी के लिए, एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस तुम्हारा हाँ। उसमें हो जाएगा, खत्म मर्न। ठीक है, तो फिर ये करने जाती है इंटर्नशिप, फिर उसके बाद ये कंप्लीट आएगा, फिर थोड़ा डेवॉप्स, फिर डीएसए वगैरह। ओके सर, समझ आ रहा है काफी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और तुमको ऐसा डाउट है जैसे कि एआई वगैरह कहाँ यूज करना है सर, एआई एरा में कैसे रेलिवेंट हम्म रहना है? देखो, एआई का मेन यूज क्या है? कोड करना नहीं है। हम्म तुम अपने किसी हम्म। भी एप्लीकेशन में एआई का कैसे यूज कर सकते हो। चलो एक ओके। एग्जांपल के लिए तुम्हारी एक पोर्टफोलियो साइट ले लेते हैं। तुम मानो अपना 1 महीने बाद तुम एक अपनी सिंपल फ्रंट एंड वाली पोर्टफोलियो साइट बना रहे हो, ठीक है। हम्म। अब तुम उसमें एआई का कैसे यूज कर सकते हो ये बताओ। फ्रेंड उसमें पोर्टफोलियो में, और ऐसे तो नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा पोर्टफोलियो है, तुमने अब तक 7-8 प्रोजेक्ट्स हम्म बनाए हैं, तो तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत लंबा होगा। उसमें अचीवमेंट सेक्शन रहेगा, हम्म कार्ड्स होंगे, नीचे स्क्रॉल करोगे उसमें कार्ड्स होंगे प्रोजेक्ट्स के। फिर किसी प्रोजेक्ट वाले पे हम्म। कार्ड पे तुम क्लिक करोगे तो उस प्रोजेक्ट्स में चले जाओगे। उस प्रोजेक्ट में ओपन करने का हाँ उसके हाँ। पूरा वो लिस्ट रहेगा, सब रहेगा। अब मुझे इतना नहीं हम्म चाहिए, मैं रिक्रूटर हूँ, मैंने ओपन किया तुम्हारा वो। तुम क्या करो, तुम एक चैट बॉट दे हम्म। दो, मैं चैट बॉट पे जाऊँ पूछूं कि भाई मुझे इसके बारे में सब बता दो। ये है अच्छा तुम्हारा हाँ, एआई का बढ़िया यूज। है उसमें। हाँ, ये तो अच्छा है। नोट कर लेता हूँ। समझे? दिस इज द हाँ। रेलिवेंस ऑफ एआई, not to code ओके। but to make the हाँ। application easier for user, that's it। तो अपने किसी भी एक प्रोजेक्ट में एआई इंटीग्रेट जरूर कर लेना। उसमें भी कुछ चीजें हैं, मैं हम्म तुमको बता देना, वो पढ़ लेना। एमसीपी पढ़ लेना, हम्म मॉडल कॉन्टेक्स्ट हम्म प्रोटोकॉल, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पढ़ लेना, एलएलएम वगैरह कैसे हम्म इंटीग्रेट करते हैं वो पढ़ लेना। मोर देन इनफ। हम्म। तो तुम एक तरीके सर से कॉन्टेक्स्ट क्या बोलता था? कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, ओके सर। बस। तो तुम ओके सर। एआई फुल स्टैक डेवलपर हो गए। अब तुमको एआई अच्छा। इंजीनियर बनना है। अब तुमको एआई इंजीनियर बनना हाँ है तो तुमने अब तक जितना पढ़ा है पढ़े रहो। उसमें तुम लैंग चेन, हाँ। लैंग ग्राफ, वेक्टर डेटाबेस और एन वो ऐड कर दो। हम्म। तुम एआई इंजीनियर बन गए। अच्छा। यही सारी चीजें, ओके। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जैसा हाँ। तुमको लग रहा है ना। एन वगैरह 2-2 दिन का काम है भाई। वो ड्रॉप एंड पेस्ट होता है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप होता है अच्छा। वो। एन वगैरह यूज करना, दो हाँ। दो दिन में सीख जाओगे, नो ओके प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके। ठीक है। और कोई भी हम्म। डाउट हो इन फ्यूचर, ठीक है ना, कोई भी हाँ डाउट हो किसी भी हाँ। टाइप का, लिंक्डइन में मुझे मैसेज हम्म करो, ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम्म। मगर जब भी कोई भी डाउट हो और तुमको अगर मैसेज करना है तो पूरा एक साथ डाउट का मैसेज लिख देना, ओके ओके। हाँ ठीक है, जिससे कि हाँ। मैं एक बार में पूरा रिप्लाई कर दूं। मतलब पार्ट्स पार्ट्स में ब्रेक करके मत लिखना, ओके। ठीक है। हाँ और हाँ। इज दिस सेशन हेल्पफुल फॉर यू? अलॉट सर। ठीक है, तो किसी को शेयर करोगे ये सेशन? आई, हाँ सर, अब बताऊंगा लोगों को, आप बताऊंगा सर। और सर मतलब कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार मुझे पहले खुद बैठ के देखना पड़ेगा यार, काफी कुछ शायद गलत कर रहा था मैं, मतलब काफी सारी चीजें तो। हाँ। देखो पर्सनली भाई, मुझे मेरे लाइफ में, मेरे एंटायर टेक करियर में कोई गाइडेंस नहीं मिला है। मुझे हम्म आज भी यही लगता है कि अगर मुझे गाइडेंस वगैरह अच्छे से हम्म मिला होता, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं हम्म है ऐसा जो इंजीनियरिंग वगैरह किया हो। कोई भी नहीं है, दूर दूर हम्म तक कोई नहीं है। अगर मुझे थोड़ा हम्म बहुत भी गाइडेंस या सपोर्ट किसी से मिला होता तो मुझे लगता है कि हम्म मैं आज और अच्छे जगह पर होता। मुझे आज भी ये हम्म। लगता है, ठीक है। बट नहीं मिला, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। ठीक है। अम, हम्म तो अगर तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं, उनको किसी टाइप की सेशन वगैरह की हम्म ज़रूरत है, प्लीज़ हम्म। उनको ये सब शेयर करना सेशन। बट क्या शेयर करोगे उनको? सर लिंक लिख सकता हूँ, आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था यहाँ पे। बस मेरा ओके लिंक्डइन सर। शेयर कर देना। उससे कह देना कि वो खुद से मैसेज हम्म। करें। जब वो खुद ओके से सर। हाय हेलो बोलेंगे, कहेंगे कि मुझे बताया है इसने, तो फिर मैं डायरेक्टली वो हम्म। मैसेज भेज दूंगा जिसमें वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है।
ओके सर। Okay. Or do you want to contribute something? आई मीन सर मनी। No, land, jewelries, whatever you can afford. हाँ सर, क्या बोला आपने? Land, jewelries, नहीं नहीं whatever. हाँ, सर It's okay, no problem at नहीं सर, all. है ही नहीं सर। Huh? सर गरीब हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि है ही नहीं तो। No problem at all. No problem at मे बी all. इन द मे बी इन द फ्यूचर। It's okay, no problem. See, it's a voluntary contribution. ओके सर। मैंने इसको सिर्फ इसलिए हाँ रखा, देखो मैं चाहता तो मैं इसकी फीस भी रख सकता था, बट अगर मैं इसकी फीस कुछ भी रखता, हम्म, फॉर श्योर अगर मैं इसकी फीस हम्म, 50 रुपीज भी रखता तुम ज्वाइन नहीं करते। हाँ सर, नहीं करता। ऑफ कोर्स नहीं करते। हाँ बहुत बेकार मेंटेलिटी है, हाँ इंडियंस की है ये, मैं हाँ जनरली बता रहा हूँ। तुम हाँ छोड़ो, बहुत सारे लोग तो चलो बिट्स पिलानी वगैरह में, ठीक है, मैंने जिनके सेशंस लिए हैं, एंड देवर लाइक सर नो, हाँ वी कैन नॉट डू दिस। लाइक मैं जब उनको 100, पहले मैंने इसका प्राइस कुछ रखा था, ठीक है ना, 100 या 200 रखा था, वो चेंज करते चला गया। मैं स्टार्टिंग 500 से गया था, कम करते करते चला गया। मैंने कहा हटा, फ्री कर देते हैं, कम से कम किसी की हेल्प हो जा रही है, ठीक है। तो हाँ बिट्स पिलानी, दे आर पेइंग लाइक 20 to 30 लाख फीस, बिट्स पिलानी की फीस तुमको पता होगी हाँ 4 साल में, एंड दे आर हाँ लाइक सर, नो बहुत वी ज्यादा। कैन नॉट अफोर्ड दिस। आई ग्रेट, ग्रेट, धन्य हो प्रभु आप लोग। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम हाँ एट ऑल, नो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। अब मैंने तुमको यूट्यूब का लिंक भेजा है, आपने प्लीज डू वॉच अदर सेशंस ऑल्सो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे लिए ओके मिस हो सर। गई हाँ हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है, डू इट, ओके। यूट्यूब चैनल फॉलो करो, हम्म, मेरी लिंक्डइन की पोस्ट फॉलो करो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, इससे ज़्यादा रीच नहीं आती है, ठीक है। हम्म, अब बकायदी करूँगा तो रीच आएगी, वो करता नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एनीथिंग एल्स यू वांट हम्म, टू आस्क? अच्छा, एक और चीज़, आ, एक और चीज़, एक और चीज़। हम्म, नहीं, पहले तुम पूछ लो जो तुमको पूछना। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, अभी तो कुछ नहीं यार, दिमाग में अभी ओके, तो खुद ब्लैंक हूँ। तो मैं फिर बाद में आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ, अभी ये क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बना सर दो। मैं, मेरा ना ऐसा है कि मैं लिटरली कभी कभार मैं ऐसे बैठता हूँ खाली ये देखने के लिए कि एक्चुअल में सही रास्ता है ये जो मैं चल रहा हूँ कि नहीं, कि रिसर्च तो पूरी लग रही है भाई इधर से। वो जैसे कि टोनी स्टार का होता है ना कि भाई एक मूवी में ताकि ऐसे पूरा खोल के बैठा चैट जीपीटी वगैरह, वो तो एआई है, तो वही सब ऐसा ही सीन है मेरा कि हाँ, कांटेक्ट करना तो व्हाट्सएप पे मत करना, ये सेकंड मेरा फ़ोन है, ये ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये एक जगह पड़ा रहता है, तो दिन में एक आध बार देखता हूँ, वो लिंक्डइन भी में कर दूंगा। हाँ, लिंक्डइन पे करना, एग्जैक्टली। ओके सर। जब भी कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, पढ़ाई का हो, किसी भी चीज़ का डाउट हो, प्लीज़ आस्क मी, ठीक है, ओके सर। ठीक है, हेजिटेट मत करना, ठीक है ना, थिंक मी एज योर बिग ब्रदर, ठीक है, ओके सर। हाँ ओके। ठीक है, हाँ सर। एंड प्लीज शेयर इट विथ योर सर फ्रेंड्स अगर। अब रिग्रेट हो रहा है, मैं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो हाँ प्रॉब्लम एट ऑल। कंट्रीब्यूट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इंटर्नशिप लगेगी, पहली स्टाइपेंड भेज देना। अरे सर, भेज दूंगा, थोड़ी सी भेज दूंगा, जस्ट ज्यादा जस्ट नहीं। किडिंग, जस्ट किडिंग, मत भेजना भाई, मत भेजना। हाँ अपना बेनिफिट करो, ठीक है हाँ। ना, अपनी फैमिली के लिए कमाओ, मोर देन ओके इनफ, सर। ओके, ठीक है। कभी क्या ओके पता फ्यूचर में ओके, मुझे थैंक यू जरूरत सर। पड़े, तुम उस हम्म, पोजीशन में रहो, कभी हेल्प हम्म, कर देना मेरी, बस ये काम कर देना। हाँ सर, तब तो हाँ पक्का। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुमको दोबारा सेशन वगैरह की जरूरत रहेगी, हेजिटेट मत करना, वापस से मैसेज करना, वी कैन हैव अनदर सेशन। ओके सर। ओके। कंट्रीब्यूशन वगैरह को लेके किसी टाइप का कोई हेजिटेशन मत रखना, ठीक है ना, कि ऑकवर्ड फील होगा, व्हाई शुड आई डू दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ओके सर। ओके। ओके, हाँ। दैट्स, एनीथिंग एल्स? नो सर। तो बाय बाय, ओके सर, थैंक यू। बाय। वेलकम, बाय। So another session by me, and at last he was very happy, though he denied to do the contributions. It hurts, but it's okay. It's it's going to be very beneficial for him. Uh, if you had watched this entire session, please watch other sessions also, because till now you had understood that this is very important for anyone who is in your first year. Uh, also, there is something in the description, please fill it, okay, and there is everything in the description for prioritized session or free sessions, everything is mentioned, go there and fill it, okay, no problem at all. And thank you very much, we'll meet you soon, bye bye.